साइंस फेल है, साइंटिस्ट फेल है कि भगवान पत्थर दूध कहीं पीता है। पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये भक्ति और भाव का सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र के बहुत परम संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, चंद्रभागा नदी और श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करते थे। देखो, भगवान के प्रति सच्चा भाव हो तो भगवान शीघ्र मिल जाते हैं। नामदेव जी के माता पिता, बड़ा करुणामय प्रसंग है। माता पिता तीर्थ यात्रा में जाया करते थे। पुराने जमाने की बात, उस समय कोई साधन नहीं था, केवल दोनों पैरों से ही चल के यात्रा करते थे। तो माता पिता ने कहा, बेटा नामदेव, उस समय नामदेव जी की उम्र मात्र केवल 7 वर्ष की थी। देखो बच्चों में कैसा भाव और संस्कार बचपन से ही आते हैं, इसलिए बचपन से बच्चों में अच्छे संस्कार सिखाना चाहिए। तो नामदेव के माता पिता बोले, बेटा नामदेव, नामा जी पिताजी, जी माता जी, बोले बेटा हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और तुम विट्ठल भगवान को दूध पिलाना। सुबह शाम दूध का भोग लगता है, तो तुम दूध पिलाना, भूखे ना रहे। हाँ जी पिताजी, हम पिलाएंगे। अब 7 वर्ष का बालक, भोला भाला बच्चा, उसके मन में यही भाव था कि जैसे हम दूध पीते हैं, हम खाते हैं, ऐसे भगवान खाते हैं। तो मूर्ति थी भगवान की नामदेव जी के घर में, ऐसे लगभग 2.5-3 फीट की मूर्ति, उनकी पूजा करते विट्ठल भगवान की। तो माता पिता कह के और चले गए। नामदेव जी ने भोग लगाया। संध्या का समय था, संध्या का शयन आरती का भोग लगाया। पहले आरती करी, फिर शयन के समय में भगवान को दूध का भोग लगाया, तुलसी पत्र डाल के और रख दिया जैसे पिताजी रखते। अब नामदेव जी हाथ जोड़े, पर्दा लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे विट्ठल भगवान, आप दूध पियो। थोड़ी देर में फिर पर्दा खोला तो दूध जैसा था वैसे ही रखा है। नामदेव जी ने फिर पर्दा लगाया कि हो सकता भगवान ने सुना नहीं होगा, तो अब वहीं बैठे बोले, हे विट्ठल भगवान, आप दूध ग्रहण करो। हमारे माता पिता ने कहा था भगवान को भूख लगती है, आप रात्रि में भूखे रह जाओगे, इसलिए आप ये दूध पियो। 2 घंटा हो गए, दूध नहीं पिया। तो नामदेव जी बोले, प्रभु हे विट्ठल भगवान, आप यदि दूध नहीं पियोगे, भूखे रहोगे, तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। अब ऐसे 2-2 घंटा करते करते पूरी रात बीत गई। अगला दिन हो गया, सुबह हो गए। नामदेव जी ने फिर द्वारा से स्नान करके ताजा दूध लिया और भगवान को फिर द्वारा भोग लगाया। प्रभु यदि हमसे कोई भूल हो गई हो। रो पड़े नामदेव जी कि हे विट्ठल भगवान, हमारे माता पिता आएंगे तो हमें डांटेंगे, पिटाई करेंगे कि तूने भगवान को भूखा रखा, इसलिए हमसे कोई गलती हुई, आपकी पूजा नहीं कर पाया, परंतु आप दूध तो पी लो। एक दिन बीत गया, भगवान ने दूध नहीं पिया। नामदेव ने भी जब संकल्प ले लिया, विट्ठल भगवान आप दूध नहीं पियोगे तो मैं भी ऐसा ही रहूंगा। 3 दिन बीत गए। नामदेव को उनका गला सूखने लगा, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बंद हुए। नामदेव जी जैसे हम आप भोजन करते हैं, हम आप सोते हैं, ऐसा ही साक्षात भाव मान रहे हैं भगवान के विग्रह में। तीसरे दिन जब देखा तो माता रुक्मिणी जी तो दयालु हैं। भगवान से कहा, नाथ वो पत्थर में भी आपको साक्षात रूप देख रहा है, और यदि आप उसको दर्शन नहीं देंगे तो वो बालक है, भूखा मर जाएगा। आप जाइए, उस पर कृपा कीजिए। नामदेव बेहोशी अवस्था में होने ही वाले थे कि दूध सामने गिलास में रखा है, और नामदेव जी की निष्ठा को देख करके भगवान उसी पत्थर की मूर्ति में प्रकट हो गए और नामदेव जी से कहा, नामा दूध ला। नामदेव जी को एकदम से चेतनता आई और दूध उठा करके भगवान के मुखारविंद से लगाया
भगवान दूध पी गए, नामदेव जी के हाथ से दूध पी गए। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय हो। भगवान दूध पीते जा रहे हैं और नामदेव जी कह रहे हैं प्रभु एक घूंट हमको भी छोड़ना, मैंने भी कुछ नहीं लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, नामदेव तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुमने हमें इस पत्थर में भी साक्षात रूप माना है, क्योंकि मैं पत्थर तो हूं नहीं, यदि पत्थर होता तो दूध नहीं पीता, मैं इस पत्थर में भी साक्षात रूप में हूं, आपने मुझे यही स्वभाव, इसी भाव से मैं प्रकट हुआ हूं, अब वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु आप ऐसे ही हमें दर्शन देते रहिए और नित्य हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब तो भगवान दूध पीने लगे। दोनों टाइम भगवान नामदेव जी स्नान करके बढ़िया दूध को अच्छे से उबाल करके उसमें केसर डाल के, तुलसी पत्र डाल के, और श्री नामदेव जी भगवान को कोसा कोसा दूध पिलाने लगे। अब कुछ महीने बाद जब माता पिता की तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो माता पिता आए, संध्या का समय था, तो माता पिता को प्रणाम किया और पिताजी माताजी ने आते ही पूछा बेटा नामा जी पिताजी, जी माताजी। बोले विठ्ठल भगवान ठीक है? हाँ हाँ बहुत ठीक है। दूध पिलाते थे कि नहीं? बोले रोज पिलाता हूं माताजी पिताजी। और पहले दिन शुरू में तो 3 दिन दूध नहीं पिया विठ्ठल भगवान। अच्छा बोले। अब माता पिता ने सोचा बच्चा है तो भोला भाला है, ऐसे ही कह रहा होगा। अब बोले बेटा आज हम हारे थके हैं, बहुत यात्रा करके आए, तो आज तुम भगवान को भोग लगाओ और दूध पिलाओ, कल से फिर हम सेवा करेंगे। संध्या का समय था, नामदेव जी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने भगवान को दूध का भोग लगाया और तुलसी पत्र डाल के भगवान को अपने हाथ से पिलाते थे, तो भगवान ने पी लिया। गिलास अपना ले आए, रख दिया, पर्दा लगा दिया। भगवान शयन की अवस्था, शयन कराने वाले ही थे तब तक नामदेव जी के पिताजी ने देखा। बोले बेटा भगवान को दूध पिला दिया? बोले जी पिताजी पिला दिया। तो बोले दूध कहाँ है? बोले पिताजी वो तो भगवान ने पी लिया, विठ्ठल भगवान। अरे भगवान ने दूध पी लिया, हमारा तो जीवन बीत गया भोग लगाते लगाते, अब तक तो कभी नहीं पिया। लगता है इस बेटे ने पी लिया होगा, नामा ने, और हमसे कह रहा भोला भाला बच्चा है तो कोई बात नहीं, पी लिया होगा। बोले बेटा फिर दूध कहाँ है? तुमने पी लिया? बोले नहीं नहीं पिताजी वो तो विठ्ठल भगवान को पिला दिया। अच्छा तो बोले द्वारा पिला दोगे? बोले हाँ पिताजी पिला दे। अच्छा तो बोले मेरे सामने पिलाओ। नामदेव जी के पिताजी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये दूध पीते हैं। नामदेव जी ने द्वारा से भोग लिया और द्वारा से भोग भगवान को लगाया, दूध का भोग। और जैसे ही भगवान विठ्ठल भगवान के मुखार बिंद से दूध का गिलास लगाया, भगवान दुग्ध पी रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। नामदेव जी के पिताजी को गिलास में से दूध खाली होते दिख रहा है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बेटा दूध तो खाली हो रहा है गिलास से, लेकिन भगवान पी रहे हैं, हमें नहीं सुना दिखाई दे रहा। बेटा हमें भी दर्शन कराओ। नामदेव जी ने भगवान को दुग्ध पान करा करके कहा प्रभु हमारे पिताजी को दर्शन दिला दो, माताजी को। भगवान ने नामदेव जी के कान में कहा कि नामा तुम्हारे हृदय में तो मेरे प्रति साक्षात भाव है, परंतु तुम्हारे माता पिता अभी हमको पत्थर का ही मान रहे हैं, इसलिए मैं इस पत्थर के भाव से नहीं मिलता। नामदेव ने कहा पिताजी विठ्ठल भगवान कह रहे हैं कि अभी तुम भगवान को अभी पत्थर की मूर्ति ही मान रहे हो कि ये प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है।
साक्षात भाव नहीं है। इतना सुनते उनके पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा ठीक कहा तुमने, तो हमें दर्शन कैसे होगा? नामदेव जी ने फिर प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु हमारे माता पिता को भी दर्शन दे दो। कैसे दर्शन होगा? बोले नामा तुम बैठ जाओगे उनकी गोदी में तो तुम्हारी भक्ति के परमाणु उनके हृदय में पहुंच जाएंगे और उसी भक्ति के परमाणु से उनके हृदय में वो भाव जागृत हो जाएगा और जागृत होते ही मैं दर्शन दे दूंगा। माता पिता को नामदेव जी ने बिठाया और माता की गोदी में बैठे, पिताजी की गोदी में दोनों हाथ स्पर्श करे और जैसे ही बैठे उनका अंग का स्पर्श होते ही दोनों माता पिता के हृदय में भक्ति जागृत हो गई और वो ही भाव प्रकट होते ही भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। माता पिता खड़े हो गए, पुत्र को प्रणाम करने लगे। बोले बेटा आज तुमने जीवन का हमें सर्वोत्तम फल दे दिया। हमारा जीवन बीत गया पूजा करते करते, भजन करते करते, भगवान को भोग लगाते लगाते। कभी प्रभु ने मेरे हाथ से दूध नहीं पिया, लेकिन धन्य है बेटा नामदेव, तुमने मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। नामदेव माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं पिताजी माताजी आपने ही तो सिखाया था कि भगवान दूध पीते हैं, आपकी ही कृपा से तो हमें दर्शन हुआ है। भगवान के चरणों में यदि सच्चा भाव हो, मनत से कम वचत से कम कर्म से कम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मना। नामदेव जी के हृदय में मन में जो भाव था वो वाणी में था और जो वाणी में था वो क्रिया में था। भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो गए। तो भावो विद्यते देवा पाषाणी ना मृणमये सर्वत्र विद्यतो देवा भावो तत्र ही कारणात्। भगवान भाव और प्रेम से मिलते।